प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के अंतर्गत भौर और बरखा जो कविता है उसका उड़ान कार्य पुस्तिका का उड़ान चरण 2 का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। पाठ या अध्याय 16 भौर और बरखा। भौर और बरखा जो पाठ है ये साहित्य की विधा कविता के अंतर्गत आता है। कविता को पद्य भी कहते हैं। इस कविता की कवयित्री का नाम मीराबाई है। मीराबाई है। अब प्यारे विद्यार्थियों, पद्यांश क्या होता है? पद्यांश को ही काव्य कहते हैं। पद्य के अंतर्गत हम कविता भजन लिखते हैं। पद्य लय रूप में ही लिखा जाता है, जिसको हम गायन रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, ये एक आम का पेड़ है और ये कोयल है। ये आम लगे हुए हैं। देखो, कोयल काली है। देखो, ये जो कोयल है इसका रंग काला है, पर जब ये कूकती है तो ये मीठी वाणी निकालती है। इसने ही कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। ये जो आम है, इन आमों में इस कोयल ने कूक कूक कर मिश्री को घोला है, या इनको मिश्री जैसा मीठा किया है। यही आम जो अब खट्टे और हरे भरे थे, जब ये कोयल कूकेगी तो ये क्या है, रस से भरे हो जाएंगे। और ये आम हमें देखकर टपक पड़ेंगे और हम इन आमों को खुश होकर खाएंगे। ऊपर कोयल गाएगी, ये ऊपर कोयल गाएगी या कूकेगी, हम नीचे उसको बुलाएंगे। कोयल के अतिरिक्त दूसरे काले रंग का एक पक्षी होता है। उस काले रंग के पक्षी का नाम क्या है? काले रंग के पक्षी का नाम कौवा है। कोयल का रंग भी काला होता है और कौवा का रंग भी काला होता है, लेकिन कौवा की जो वाणी होती है वो कर्कश होती है और कोयल की जो वाणी होती है उसमें मिठास होता है। प्रश्न नंबर 2, काली काली पुनरुक्त शब्द है। इस प्रकार पद्यांश में दूसरा पुनरुक्त शब्द निम्न में से कौन सा है? अब देखो प्यारे बच्चों, पुनरुक्त शब्द क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो जाए, जैसे यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, इनको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो इस पद्यांश में ये सभी पुनरुक्त शब्द हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, इसमें हमें मिलान करना है। कोयल की बोली कू कू होती है, कोए की बोली काँव काँव होती है, कबूतर की बोली गुटरुगू होती है।
भाववाचक संज्ञा पर हमें गोला लगाना है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यौवन की भाववाचक संज्ञा युवक होगी। प्रकृति की सुंदरता पर 5 वाक्य लिखने हैं। प्रकृति में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। प्रकृति का जो नज़ारा होता है देखने लायक होता है। प्रकृति की सुंदरता, पेड़ पौधे होते हैं। प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सफाई की जाती है। पेड़ पौधे काटने पर नए वृक्ष लगाने चाहिए ताकि प्रकृति की सुंदरता बनी रहे।